सरकार की तरफ से बड़ा फैसला निकल के आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इन किसानों को नहीं मिलेगी अगली किस्त के पैसे। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन वे किसान है, सरकार ने ऐसे क्या नियम बदल दिए हैं, क्या नियम लागू किए हैं कि इन किसानों को अब अगली किस्त के पैसे नहीं मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कौन है वे किसान जिनको अगली किस्त नहीं मिलेगी और क्या नियम लागू किए हैं सरकार ने इस किस्त के योजना के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं जानकारी। पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बन चुकी है। इस योजना के माध्यम से सरकार हर पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में प्रदान करती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे किचौलिए की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो जाती है। देश के छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना में सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक कई किस्तें सफलतापूर्वक किसानों तक पहुंचाई जा चुकी है। अब सभी की निगाहें आने वाली अगली किस्त पर टिकी हुई है, जो फरवरी 2026 के आसपास जारी होने की संभावना है। लेकिन इस बार सरकार ने कुछ नए और महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। इस नियमों को नजरअंदाज करने वाले किसानों की किस्त रुक सकती है और अटक भी सकती है। फार्मर आईडी, डिजिटल युग में किसान की नई पहचान। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं फार्मर आईडी की। सरकार ने हाल ही में फार्मर आईडी को लगभग अनिवार्य करते हुए एक बड़ा कदम उठाया। यह एक डिजिटल दस्तावेज है जिसमें किसान से जुड़ी हर जरूरी जानकारी एक ही जगह संग्रहित रहती है। जैसे आईडी में किसान की कुल भूमि, खसरा नंबर, खेत की भौगोलिक स्थिति, उगाई जाने वाली फसलों की जानकारी और राजस्व विभाग के रिकॉर्ड शामिल होते हैं। यह आईडी राज्य सरकार के एग्री स्टॉक पोर्टल के माध्यम से बनाई जाती है। फार्मर आईडी का उद्देश्य किसानों की डिजिटल पहचान को मजबूत करना और योजना में पारदर्शिता लाना है। पिछले कुछ वर्षों से ऐसे कई मामले प्रकाश में लाए जाए अपात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा रहे थे। इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार ने डिजिटल सत्यापन को और अधिक सशक्त बनाने का निर्णय लिया है। अब बिना फार्मर आईडी के योजना का लाभ मिलना बेहद ही मुश्किल होगा। जिन किसानों ने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई, उन्हें जल्द से जल्द अपने राज्य के कृषि पोर्टल में जाकर पंजीकरण करना चाहिए। यह प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पूरी की जा सकती है। नजदीकी जन सेवा केंद्र यानी सीएससी सेंटर पर जाकर भी फार्मर आईडी बनवाई जा सकती है। समय रहते यह काम पूरा कर लेना किस्त पाने के लिए बेहद ही जरूरी है। ई-केवाईसी बिना इसके किस्त मिलना मुश्किल। जहाँ दोस्तों, फार्मर आईडी के साथ साथ ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर प्रक्रिया भी किस्त पाने की एक आवश्यक है। यह एक प्रकार का डिजिटल सत्यापन है, जिसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि लाभार्थी वास्तविक और जीवित है। इस प्रक्रिया को आधार कार्ड के माध्यम से पूरा किया जाता है, जिसमें बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित सत्यापन होता है। अगर यह प्रक्रिया लंबित रह जाती है तो भुगतान अपने आप रुक जाता है। ई-केवाईसी को पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर स्वयं भी किया जा सकता है। इसके अलावा नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी यह काम आसानी से करवाया जा सकता है। कुछ राज्यों में बैंक शाखाओं के माध्यम से भी ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी स्टेटस जांचें और यदि लंबित हो तो तुरंत पूरा करें। आधार बैंक लिंकिंग, डीबीटी की अनिवार्य शर्त। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजने के लिए बैंक खाते का आधार से जुड़ा होना बेहद ही जरूरी है। अगर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो डीबीटी प्रक्रिया विफल हो जाती है और किसान के खाते में पैसा नहीं पहुंचते। यह एक तकनीकी आवश्यकता है जिसे सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित कराने के लिए अनिवार्य किया है। बिना इस लिंकिंग के चाहे सभी दस्तावेज सही हों, फिर भी भुगतान नहीं हो पाएगा। किसानों को अपनी बैंक शाखा में जाकर यह जांचना चाहिए कि उनका खाता आधार से लिंक है या नहीं। अगर लिंक नहीं हुआ है तो बैंक आधार नंबर और फोटो पहचान पत्र लेकर जाएं और तुरंत लिंक करवा लें। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के जरिए भी कुछ बैंक यह सुविधा ऑनलाइन प्रदान करते हैं। यह छोटी सी प्रक्रिया आपकी 2,000 रुपए किस्त सुरक्षित रख सकती है।
भूमि दस्तावेजों का सत्यापन क्यों है जरूरी? जो दोस्तों, इस योजना में पात्रता का आधार किसान के पास जमीन का होना है, इसलिए भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन भी एक अनिवार्य चरण है। अगर जमीन के कागजों में कोई गलती है या रिकॉर्ड अपडेट नहीं है तो आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। कई बार जमीन का नाम पुराने मालिक के नाम पर होता है, जिससे सत्यापन में अड़चन आती है। ऐसे मामलों में तुरंत राजस्व विभाग से संपर्क करके रिकॉर्ड सुधरवाना जरूरी है। किसान अपने जमीन के दस्तावेजों की जांच अपने राज्य के भूलेख पोर्टल पर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर कोई विसंगति मिले तो पटवारी या तहसील कार्यालय में जाकर उसे सुधरवाएं। सही और अद्यतन भूमि रिकॉर्ड होने से पीएम किसान की पात्रता आसानी से सिद्ध होती है। देरी करने से अगली किस्त मिस हो सकती है, इसलिए इसे प्राथमिकता दें। सरकार की मंशा असली किसानों तक पहुंचे योजना का लाभ। जहां दोस्तों, इन सभी नए नियमों के पीछे सरकार की एक स्पष्ट सोच है कि इस कल्याणकारी योजना का पैसा केवल वास्तविक और जरूरतमंद किसानों तक ही पहुंचे। पहले ऐसे लोग भी लाभ ले रहे थे जो न तो किसान थे और न ही उनके पास कृषि भूमि थी। ऐसे फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उनसे वसूली भी की जा चुकी है। अब डिजिटल प्रणाली के माध्यम से हर लाभार्थी की जांच बेहद सटीक तरीके से की जा रही है। डिजिटल सत्यापन की यह पूरी प्रक्रिया दीर्घकाल में किसानों के हित में ही है। जब फर्जी लाभार्थी हटाए जाएंगे तो वास्तविक किसानों को बिना किसी परेशानी के समय पर उनकी किस्त मिलेगी। सरकार की यह पहल कृषि में डिजिटल क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि सरकारी खजाने का सदुपयोग भी सुनिश्चित होगा। किसानों के लिए जरूरी चेकलिस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगली किस्त समय पर पाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी काम तुरंत कर लेने चाहिए। सबसे पहले अपने राज्य के एग्री स्टॉक पोर्टल पर जाकर फार्मर आईडी बनवाएं या उसकी स्थिति जांचें। इसके बाद पीएम किसान की वेबसाइट पर लॉगिन कर ई-केवाईसी का स्टेटस देखें और यदि लंबित हो तो पूरा करें। साथ ही बैंक खाते की आधार लिंकिंग और भूमि दस्तावेज की सटीकता भी जरूरी सुनिश्चित रखें। अगर इन प्रक्रिया को पूरा करने में किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में जन सेवा केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर मदद ली जा सकती है। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके समस्या का समाधान पाया जा सकता है। थोड़ी सी सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकती है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा समझाई हुई जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, यह थी वह जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।